ये आपके सामने पैराग्राफ है एक। इस पैराग्राफ को आप लोगों ने 3 मिनट रीड करना है। 3 मिनट रीड करने का फायदा ये होगा, एक तो आपका थोड़ा सा रीडिंग जो हैबिट है वो डेवलप होती है बच्चों की। सेकेंडली, प्रेसी राइटिंग में आपको काफी मुश्किल पैराग्राफ आते हैं तो इंसान उसको भी बार बार वोकैबलरी के पैराग्राफ्स को पढ़ पढ़ के आदी हो जाता है। और तीसरा जो है वो आप इसे वोकैबलरी वर्ड्स को एक कॉन्टेक्स्ट में जो है वो याद कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जब ये क्लास खत्म होगी तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 48 से 49 वोकैबलरी वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, और उम्मीद है कि ये आपको दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आप स्टार्ट करें इसको पढ़ना, और 3 मिनट के बाद जो है ना फिर मैं इसको रीड करूंगा, और फिर इसकी जो है वो हम लोग वर्ड्स साथ के साथ निकालते जाएंगे। तीन मिनट तक जो है वो इस पैराग्राफ को पढ़ें। बेटा पढ़ लिया पैराग्राफ आप लोगों ने? चले फिर इसको हम लोग क्विकली जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने पैराग्राफ को सुनना है। नोट अगर कहीं पे वोकैबुलरी वर्ड्स कर रहे हैं उर्दू मीनिंग के साथ तो वो करते रहें, लेकिन बाद में जब एक रिवीजन हम लोग करेंगे तो आप तमाम लोगों ने अपनी नोटबुक्स या जहां पर भी आपने उर्दू मीनिंग नोट किए होंगे उनको आपने साइड पे रख देना है, और सिर्फ अपनी जो है वो मेमोरी के ऊपर रिलाई करना है कि आपको कितने वर्ड जो है वो रिटेन है। तो जब हम रिट्रीव करेंगे वर्ड्स को तो देखना है कि आपकी मेमोरी रिटेंशन जो है वो कितनी है। तो आप लोगों ने कोई भी बुक सामने नहीं रखनी और सिर्फ अपनी मेमोरी पे रिलाई करना है। इन अ सॉम्बर विलेज, एक उदास गांव में, सॉम्बर का मतलब होता है उदास, द रेजिडेंट्स वैसिलेटेड बिटवीन जॉय एंड सलन मोमेंट्स, रिहायशी हमेशा मुतजलजल या लड़खड़ाते रहते थे खुशी और उदासी के लम्हात में। सलन कहते हैं उदासी, जॉय खुशी को बोलते हैं। वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना, जब कोई शख्स साबित कदम ना हो तो उसको वैसिलेट करना बोलते हैं। अ टिमिड सोल, एक डरपोक बुजदिल शख्स, नोन फॉर हिज सगेशियस एडवाइस, जो कि अपनी अकलमंदाना नसीहतों के लिए जाना जाता था। सगेशियस का मतलब क्या है? अकलमंदाना, दानिशमंदाना।
often faced vilification from the more virulent and vitriolic members of the community. उसे अक्सर जलालत का सामना करना पड़ता था। विलीफाई, जलील करना, रुस्वा करना। विलिफिकेशन का मतलब भी यही होता है। फ्रॉम द मोर विरुलेंट एंड विट्रियोलिक मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, उसे सोसाइटी के जहरीले, वायरुलेंट कहते हैं जहरीले को, एंड विट्रियोलिक और तल्ख मेंबर से जलालत का सामना करना पड़ता था। डिस्पाइट द ओकेजनल रेवलरी, कभी कभी की खुशी के बावजूद। रेवलरी का मतलब होता है खुशी, मैरी मेकिंग, खुशी, हैप्पीनेस को बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर वेवर्ड बिटवीन ट्रांजिएंट हैप्पीनेस एंड अ क्वांड्री ऑफ अनसर्टेनिटी, माहौल लड़खड़ाता रहा। वेवर्ड का मतलब भी वही होता है जो वैसिलेट का मतलब होता है। बिटवीन ट्रांजिएंट हैप्पीनेस, लम्हाती खुशी के दरमियान, एंड अ क्वांड्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्वांड्री कहते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें इंसान बिल्कुल हैरान हो जाए, मतलब गुमसुम हो जाए, बिल्कुल कंफ्यूज, परप्लेक्स हो जाए, उसे समझ ना आए कि हो क्या रहा है। तो माहौल जो है वो लड़खड़ाता रहा, लम्हाती खुशी और एक हैरान कर देने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल में। द रिकॉन्टियर ऑफ द टाउन, रिकॉन्टियर का मतलब होता है कहानियां सुनाने वाला, जो शख्स कहानियां सुनाता है, कहानियां लिखता है। द रिकॉन्टियर ऑफ टाउन, गांव का या टाउन का कहानियां सुनाने वाला। विद टेनेसिटी इन हिज स्टोरी टेलिंग, अपनी कहानियां सुनाने की सलाहियत में सख्ती रखते हुए, पुख्तगी रखते हुए। टेनेसिटी का मतलब होता है सख्ती, टाइटनेस। वेनिरेटेड द आर्ट ऑफ वीविंग टेल्स, उसने, वेनिरेट का मतलब होता है इज्जत देना। उसने कहानियां बुनने को, अब कहानियां बुनते तो नहीं है, कहानियां बनाते होते हैं, कहानियां बनाने की जो आर्ट है उसको इज्जत बख्शी। दैट कुड बोथ अपलिफ्ट स्पिरिट्स एंड कम टू द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि लोगों के जज्बात को उठाएगी और इंसानी नेचर की जो डार्क साइड है उसको क्या करेगी, दबाएगी, उसको शिकस्त देगी। स्कम का मतलब होता है शिकस्त देना, दबा देना, किसी चीज को खत्म कर देना, इस सेंस में इसको यूज करते हैं। एमिड्स द वेनिंग सनलाइट, वेनिंग का मतलब होता है कम, कम होती सूरज की रोशनी के दरमियान। एन अनस्क्रपलुअस कैरेक्टर इमर्ज्ड, एक बेईमान शख्स जाहिर हुआ। अनस्क्रपलुअस का मतलब होता है बेईमान, स्क्रपलुअस का मतलब होता है ईमानदार। एक बेईमान शख्स जाहिर हुआ। ईगर टू एक्सप्लॉइट द ट्रांजिएंट वल्नरेबिलिटीज ऑफ द विलेजर्स, जो कि कोशिश कर रहा था या ख्वाहिशमंद था कि लोगों की लम्हाती कमजोरियों, वल्नरेबिलिटीज को बोलते हैं कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर सके। इन दिस डेलीगेट डांस ऑफ इमोशंस, जज्बात के इस नाजुक डांस में, टर्स कन्वर्सेशंस पंक्चुएटेड द एयर, मुख्तसर गुफ्तगुओं ने हवा को या हवा में तकरार पैदा की। पंक्चुएट का मतलब होता है तकरार पैदा करना या किसी चीज पे जोर देना। लीविंग द कम्युनिटी इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल वैसिलेशन, जिसने सोसाइटी को एक दायमी, हमेशा रहने वाली कंफ्यूजन या मुतजलजल हालत या लड़खड़ाहट में जो है वो छोड़ दिया। एक तो बात बेटा ये होती है कि जो वोकैबुलरी के पैराग्राफ्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट वर्ड्स लगाए जाते हैं, तो पैराग्राफ की लॉजिक कोई बने या ना बने, द ट्रिक इज कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको काफी सारे वर्ड्स एक लिंक में तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों ने सबने पैराग्राफ सुन लिया, तो अब आप लोग मेहरबानी करके ये काम करें कि अपने जो, जहां पर भी आपने मीनिंग नोट किए हैं उनको साइड पे कर दें, उनको साइड पे कर दें और सिर्फ अपनी मेमोरी पे रिलाई करें। और जो जो वर्ड्स मैं पूछता जाऊंगा आपने उसका मतलब बताते जाना है। चैट में ओपन कर रहा हूं ताकि सब बच्चे देख सकें कि कौन क्या बता रहा है। सोम्बर का मतलब क्या होता है? सोम्बर का मतलब होता है उदास। सोम्बर मीन उदास। सगेशियस मीन, सगेशियस को आप एडवाइस के साथ लिंक कर लें। सगेशियस एडवाइस, अक्लमंदाना, वाइस नसीहत। इसी तरह विरुलेंट
एंड विट्रियोलिक मेंबर्स, इसके इनको मेंबर्स के साथ लिंक कर लें। विरुलेंट का मतलब क्या है? जहरीला। और विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब है तल्ख। सलन मोमेंट्स, जॉय एंड सलन मोमेंट्स, इनका लिंक बना ले। खुशी और गम के लम्हात, उदासी के लम्हात। सलन उदासी को बोलते हैं। विलिफिकेशन, विट्रियोलिक और विरुलेंट मेंबर से किसी शख्स को विलिफिकेशन का सामना करना पड़ता है, जलालत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, विलिफिकेशन का मतलब क्या होगा? जलालत, रुसवाई। और सगेशियस का मतलब क्या था भला? सगेशियस का मतलब, इसका मतलब था अक्लमंदाना, अक्लमंदाना, दानिशमंदाना। ठीक है। वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना, वैसिलेट का मतलब लड़खड़ाना। ठीक है। विलीफाई का मतलब क्या था? विलीफाई का मतलब था जलालत। वैसिलेट का मतलब लड़खड़ाना। रेवलरी का मतलब क्या था? रेवलरी का मतलब खुशी, खुशी इसका मतलब था। ठीक है। वेवर्ड का मतलब वही मतलब है जो कि वैसिलेट का मतलब है, यानी कि लड़खड़ाना, साबित कदम ना रहना। ट्रांजिएंट का मतलब क्या था? ट्रांजिएंट का मतलब था टेम्पररी, लम्हाती। ठीक है, टेम्पररी, लम्हाती को बोलते हैं। क्वांट्री कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, हैरानी की सूरत हाल को, कंफ्यूजन की सूरत हाल को, जिसमें इंसान कंफ्यूज हो जाए कि हो क्या रहा है। रिकॉन्टियर का मतलब होता है कहानियां सुनाने वाला, ऐसा शख्स जो एक्सपर्ट स्टोरी टेलर हो, एक्सपर्ट स्टोरी टेलर हो, उसको रिकॉन्टियर बोलते हैं। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? टेनेसिटी का मतलब होता है सख्ती। टेनेसिटी मींस सख्ती। क्वांट्री का मतलब अभी मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को? क्वांट्री का मतलब क्या था? क्वांट्री का मतलब था हैरानी, कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटी। वेनिरेट का मतलब होता है एहतराम देना, इज्जत देना, एहतराम करना। ठीक है, एहतराम देना, इज्जत देना। वीविंग तो आपको पता ही है कि बुनना, ये वीविंग से निकला है, कपड़े बुनना जो होता है। स्कम का मतलब होता है शिकस्त देना। ठीक है, हार जाना, दब जाना। विलिफिकेशन का मतलब क्या था बेटा? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ विलिफिकेशन? जलालत, सही है। उसके बाद आ जाता है जी वैनिंग, एमिट्स द वैनिंग। वैनिंग का मतलब होता है कम होना, वैन का मतलब होता है कम होना। अनस्क्रप्लुअस, अनस्क्रप्लुअस का मतलब होता है बेईमान, स्क्रप्लुअस का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, अनस्क्रप्लुअस, बेईमान। वल्नर, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कमजोरियां, वीकनेसेस, कमजोरियां। ठीक है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक या नजाकत। टर्स का मतलब होता है मुख्तसर। पंक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, तकरार करना। और परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा रहने वाली। ठीक है, एमिट्स का मतलब होता है दरमियान में, परपेचुअल हमेशा रहने वाली। अब बच्चे एक रैंडमली लफ्ज पूछते हैं, रिकॉन्टियर का मतलब क्या है? स्टोरी टेलर। टेनेसिटी का मतलब क्या है? टेनेसिटी, सख्ती। सलन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलन? सलन का मतलब है उदास। टिमिड का मतलब है बुजदिल। टिमिड का मतलब क्या हो गया? बुजदिल, डरपोक। सोम्बर का मतलब क्या होगा? सोम्बर, ये भी उदास है। वैसिलेट का मतलब क्या है? लड़खड़ाना। क्वांड्री का मतलब क्या है? क्वांड्री, कंफ्यूज। विलिफिकेशन,
जलालत, विरुलेंट, जहरीला, विरुलेंट जहरीला, विट्रियोलिक, तल्ख, अनस्क्रपलुअस, अनस्क्रपलुअस, बेईमान, स्कम्प, स्कम्प का मतलब क्या होगा? दब जाना, शिकस्त खा लेना। वेनिरेट, वेनिरेट का मतलब क्या है? वेनिरेट का मतलब है एहतराम, इज्जत। बेटा अभी जो कितने वर्ड्स हमने यहां से निकाले? इस पैराग्राफ से हमने कितने वोकेबलरी वर्ड्स निकाले हैं? 20 to 22 के बीच में जो है वो यहाँ पे हमने वर्ड्स निकाले हैं। अब हम अगले पैराग्राफ पे और ये तमाम वर्ड्स आप लोगों को मेमोराइज हो गए, इसको क्रैम नहीं करने की जरूरत। इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आपको ये वर्ड्स रिवाइज करने हो तो आप सिर्फ इस पैराग्राफ को एक दफा पढ़ लें, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपको ये रिवाइज करना, सिर्फ एक दफा पढ़ें पैराग्राफ को, वोकेबलरी आपको प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। और लिंक बना लें, जैसे कि यहाँ पर लिखा ना, विरुलेंट एंड विट्रियोलिक मेंबर्स, इसका मतलब आपको याद रहेगा। इसी तरह सगेशियस एडवाइस से भी आपको याद रहेगा कि अक्लमंदाना एडवाइस होती है। तो ये मोमेंट ऑफ जॉय एंड सलन, इस तरह आपको लिंक बनता जाएगा और फिर आप अपने लिंक्स के ऊपर, क्यूज के ऊपर जो है वो रिलाई करेंगे। जैसे साइकोलॉजिकल क्यूज होते हैं वैसे आप यहाँ पर भी क्यूज पे रिलाई करेंगे और आपको वोकेबलरी तैयार करना जो है वो आसान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पैराग्राफ पे मूव करते हैं। चले बेटा पैराग्राफ 2 की तरफ आ जाते हैं। और ये पैराग्राफ 2 जो है इसको आप लोग 3 मिनट पढ़ेंगे। 3 मिनट के बाद हम लोग फिर इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चलें जी, स्टार्ट हो जाए। 3 मिनट आप लोगों ने पढ़ना है इसको। बेटा अगर किसी के कैमरास ऑन है तो प्लीज आप लोग कैमरा जो है वो ऑफ कर दें।
बेटा आप लोग पढ़ चुके पैराग्राफ को? चले फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं और क्विकली जो है वो इसमें से वोकैबुलरी वर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। इन द ऑस्टेंटेशियस बॉलरूम, एक दिखावे वाले रक्सगाह में, नुमाइशी रक्सगाह में, मतलब ऐसी ऑस्टेंटेशियस कहते हैं ऐसी चीज जो सिर्फ दिखावे के लिए बनावटी हो। इन द ऑस्टेंटेशियस बॉलरूम, एक दिखावे की या बनावटी रक्सगाह में, एक बनावटी रक्सगाह में द प्रोडिजल हेरिस डिस्प्लेड हर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग। एक फजूल खर्च, एक होता है वारिस और एक होता है किसी की प्रॉपर्टी की वारिसा, जो वारिसा लड़की होती है। एक फजूल खर्च वारिसा ने अपनी फजूल खर्ची का मुजाहरा किया। डिस्प्लेड हर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग, उसकी प्रोडिजल का मतलब भी फजूल खर्च और प्रोफ्लिगेट भी मतलब फजूल खर्ची करना, दोनों का मतलब जो है वो यही है। सराउंडेड बाय अ लेबिरिंथ ऑफ ओपुलेंस, जिसमें इर्द गिर्द ओपुलेंस कहते हैं अमारत, यानी कि अमारत यानी कि जो अमीर लोग होते हैं। सराउंडेड बाय लेबिरिंथ ऑफ ओपुलेंस, जो कि दौलत की या अमारत की भूल भुलैया में गिरे हुए थे। लेबिरिंथ कहते हैं ऐसी चीज जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो, भूल भुलैया जैसी होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको लेबिरिंथ बोलते हैं। ओपुलेंस कहते हैं अमारत को, अमीरी को, आपकी दौलतमंदी को जो है वो हम लोग बोलते हैं। तो एक दफा पूछ, ऑस्टेंटेशियस का मतलब था नुमाइशी, बालरूम का मतलब था रक्सगाह, प्रोडिजल और प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, हेरिस वारिसा को बोलते हैं, लेबिरिंथ बोलते हैं भूल भुलैया को, और ओपुलेंस किसको बोलते हैं? ओपुलेंस बोलते हैं दौलतमंदी को, आपकी अमारत को। बाल रूम, रक्सगाह जहां पे डांस वगैरह होता है, उस जगह को बोलते हैं। शी वोर आ पॉम्पस गाउन, उसने एक बहुत मुतकब्बराना गाउन पहना हुआ था। मुतकब्बराना से मुराद बहुत ज्यादा वेल्थी, पॉम्पस मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वेल्दी और बहुत ज्यादा जो है वो शान शौकत वाला, लेकिन पॉम्पस का लफ्जी मतलब होता है मुतकब्बराना। ठीक है, उसने शानदार, बहुत ज्यादा शान शौकत वाला जो है वो गाउन पहना हुआ था। बट पॉम्पस इटसेल्फ मीन मुतकब्बराना। एंड हर प्रिटेंशियस लाफ्टर इकोड थ्रू द हॉल्स, और उसकी दिखावे वाली या बनावटी हंसी पूरे हाल में गूंजती थी। प्रिटेंशियस का मतलब हो गया बनावटी। जैसे वो होती है ना, वो एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है उसका, हानिया आमिर, वो भी बहुत ही ज्यादा बनावटी हंसी करती है, तो वो भी प्रिटेंशियस ही होती है। तो प्रिटेंशियस लाफ्टर इकोड, आपकी बनावटी जो हंसी है वो हाल के अंदर गूंजती है। मास्किंग एन ओमिनस सीक्रेट, जो कि छुपाती है एक बहुत, ओमिनस कहते हैं मनहूस को, एक बुरे को, जो उसकी जो हंसी है वो क्या करती है, एक बहुत बुरे या मनहूस राज को छुपा रही है। मास्किंग का मतलब छुपाना, ओमिनस का मतलब मनहूस या बदशुगन, प्रिटेंशियस का मतलब क्या हो गया, बनावटी। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट हर पेनूरियस अपब्रिंगिंग, उसकी मुफलिसी की कफालत के बावजूद, अपब्रिंगिंग कहते हैं परवरिश और पेनूरियस कहते हैं गुर्बत, मुफलिसी। शी एम्ब्रेस्ड अ लाइफ ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस, उसने खुशी खुशी से अयाशी वाली, ऐशो इशरत वाली, दिखावे वाली, फजूल खर्ची वाली जिंदगी को कबूल किया। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज को खुशी खुशी कबूल करना, और एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है किसी चीज को, ये सॉरी फजूल खर्ची को, या आप अयाशी अयाशी करना, ऐशो इशरत करना, फजूल खर्ची करना, उसको बोलते हैं। ऑब्फस्केटिंग हर ट्रू फाइनेंशियल स्टेट, और अब उसकी असल माली हालत को छुपाते थे। ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, किसी चीज को अंधेरे में करना, किसी चीज को मतलब कंफ्यूज वो कर देना, छुपा देना लोगों से, ढांप देना, उसको जो है वो हम ऑब्फस्केट बोलते हैं। हर ऑब्ड्यूरेट डिटर्मिनेशन टू मेंटेन अपीयरेंसेस लेड टू अ मोरोस एटमॉस्फेयर,
उसकी जिद कि वो अपनी बनावटी लाइफ को या पेरेंट्स को बरकरार रखेगी, उसने माहौल को उदास कर दिया। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, और मोरोस का मतलब क्या होता है? उदास। विद गेस्ट फेनिंग जोवियलिटी एमिड द लिगुब्रियस रियलिटी, जबकि जो मेहमान थे वो बहाने कर रहे थे या झूठ मूठ की खुशी शो करा रहे थे। फेनिंग का मतलब क्या होता है? बहाना करना या झूठ मूठ किसी चीज को दिखाना, कि वो लोग खुशी का बहाना कर रहे थे। जो मेहमान आए थे वो खुशी का बहाना कर रहे थे, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो लोग उदास थे। लुगुब्रियस का मतलब उदास होना। एज शी ऑफर्ड म्यूनिफिशेंट गिफ्ट्स, उसने जैसे ही सखी दिल से तोहफे लोगों को ऑफर किए। म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या होता है? सखावत, सखी, रहम दिल। हर आयरेट क्रेडिटर्स लर्क्ड, उसके गुस्से वाले जो कर्जदार थे उन्होंने घात लगाया। मतलब जब वो औरत लोगों को गिफ्ट दे रही थी, मैं बताता हूँ बेटा, इसको रिवाइज कराता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। जब वो औरत लोगों को गिफ्ट दे रही थी बड़े खुले दिल से, तो उसके जो लोग जिन्होंने उसे कर्जा दिया था वो गुस्से में घात लगा के बैठ गए। लर्क का मतलब होता है घात लगाना, क्रेडिटर्स कर्जदार, और आयरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। रेडी टू एक्सपोज हर पार्सिमनी, और वो तैयार थे कि उसकी कंजूसी का जो है ना भांडा लोगों के सामने फोड़े। द रूम वंस फिल्ड विद लिविड कलर्स, लिविड का वैसे मतलब होता है गुस्से वाला, लिविड गुस्से वाला कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाल रंगों से, यहाँ पे लाल रंग इससे मुराद है, लेकिन बेसिकली लिविड का मतलब होता है गुस्से में लाल पीला होना, नीला पीला, नीला लाल होना। तो रूम जो पहले लाल रोशनी से भरा हुआ था, नाउ सीम्ड इंस्पिड, अब बेजायका लगता था। मिररिंग द मेलॉन्कली, जो कि उदासी का अक्स था, जो कि क्या था? उदासी का अक्स था। मिररिंग का मतलब होता है अक्स होना, मेलॉन्कली उदासी। दैट क्लॉग्ड हर सीमिंगली इनोक्वस फसेड, जिसने उसके बेजरर, इनोक्वस कहते हैं बेजरर, फसेड कहते हैं चेहरे को छुपाया हुआ था। क्लॉग मतलब लिबास को बोलते हैं, तो यहाँ पे छुपाने की जो है वो मतलब में सेंस होगा। Amidst the chaos, a lucid realization dawned. Lucid का मतलब होता है वाजे। रियलाइजेशन dawned, एक वाजे एहसास जो है वो उसका तुलू हुआ। dawn का मतलब होता है तुलू होना। The profligate dance of wealth was an intricate labyrinth leading to an inescapable fall. कि जो फजूल खर्ची का जो डांस, दौलत की फजूल खर्ची का जो डांस था, वो एक पेचीदा, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा, लेबिरेंथ भूल भुलैया था, जो कि जिसका गिरना नागुजीर था, मतलब लाजमी था कि उस चीज ने गिर जाना। अब ये पैराग्राफ बेटा पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग एक रिवीजन करेंगे, और उस रिवीजन में जो है ना हम इसके मीनिंग को याद करने की कोशिश करेंगे। ऑस्टेंटेशियस का मतलब था नुमाइशी। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या था? नुमाइशी, बनावटी, दिखावे वाला। बालरूम का मतलब क्या था? बालरूम का मतलब था रक्सगाह, जहां पे डांस होता है। प्रोडिजल का मतलब और प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या था? फजूल खर्ची, फजूल खर्ची करना। हेरेस, ये वारिस को बोलते हैं जो भी होती है। लेबिरेंथ का मतलब क्या होगा? लेबिरेंथ का मतलब होगा भूल भुलैया, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, कॉम्प्लेक्स प्लेस, कोई पजल, इसको बोलते हैं। ऑपुलेंस, दौलतमंदी, अमीरी, अमारत। पॉम्पस का मतलब क्या होगा? बहुत शानो शौकत वाली, मुतकब्बराना, ठीक है, इसको बोलते हैं। प्रीटेंशियस, प्रीटेंशियस और आपका जो ऑस्टेंटेशियस है, दोनों का सेम मतलब है। प्रीटेंशियस और ऑस्टेंटेशियस दोनों का मतलब ही बनावटी होता है, दिखावे वाला होता है। इको का मतलब होता है गूंजना। इको मीन्स गूंजना। मास्किंग मीन छुपाना, हाइड करना। ओमिनस, बदशुगन, कोई चीज जो मनहूस होती है, कोई बदशुगन होती है, उसको बोलते हैं। पेनूरियस, पेनूरियस का मतलब होता है मुफलिसी, गुर्बत, ठीक है, गुर्बत को बोलते हैं। पॉम्पस का मतलब क्या बताया था मैंने? पॉम्पस का मतलब था
शान और शौकत वाला कोई। अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है खुशी खुशी किसी चीज को कबूल करना। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारना। ऑब्फस्केटिंग, ऑब्फस्केट का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, अंधेरे में करना, गायब कर देना, जो भी करना, ढांप देना, वट एवर यू वांटेड टू से। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे सिंपल वर्ड्स में किसी की आंखों में मिट्टी डालना, उसे नजर कुछ ना है, तो ये किसी मतलब उसी सेंस में यूज होता है। उसका उर्दू में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। मोरोस का मतलब होता है उदासी। ठीक है, उदासी। फेन का मतलब होता है बहाना करना। फेन का मतलब क्या होता है? बहाना करना। फेनिंग जोवियलिटी। जोवियल का मतलब होता है खुशी। जोवियल का मतलब होता है खुशी। लुगुब्रियस का मतलब होता है उदासी। ठीक है, लुगुब्रियस का मतलब क्या होगा? उदासी। म्यूनिफिशेंट का मतलब होता है सखावत। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सखावत, रहम दिली। इरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना। इरिटेट से माइंड में रख लें इसको। क्रेडिटर तो जो कर्जदार होते हैं, कर्ज देने वाले होते हैं। लर्क का मतलब होता है घात लगाना, घात लगाकर बैठना, यानी कि किसी के ऊपर अटैक करने को तैयार रहना आपका। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, बुखल, किफायत शारी भी इसको बोलते हैं बेसिकली पार्सिमनी। ए सिंपल कंजूसी, किफायत शारी, कम खर्ची को जो है वो बोलते हैं। इट इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोडिजल और प्रोफ्लिगेट। लिविड का मतलब होता है लाल, पीला, नीला, काला, जो भी करना है वो कर दें। वैसे यहाँ पे रेड कलर की सेंस में हो रहा है, वैसे इसका मतलब गुस्से में होना, फ्यूरियस होना, उसके मीनिंग में आता है। इंसिपिड का मतलब होता है बेजायका। इंसिपिड मीन्स बेजायका। मिररिंग, अक्स होना। मिलैंकोली, उदासी। ठीक है, मोरोस का मतलब भी उदासी, और मिलैंकोली का मतलब भी उदासी को बोलते हैं। क्लॉग्ड बेसिकली ये जो है वो छुपाने को बोलते हैं। इनोकुअस बोलते हैं बेजरर को, जो तकलीफ ना देता हो किसी चीज का, बिल्कुल बेजरर चीज हो। फसेड बोलते हैं किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है। आप सिंपल इसको फ्रंट बोल सकते हैं, फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, या फेस, किसी का चेहरा बोल सकते हैं। ठीक है। केओस बोलते हैं बदअमनी को। लूसिड बोलते हैं वाजे को। डॉन, इसका मतलब होता है किसी चीज का तलू होना। इंट्रिकेट, पेचीदा। इनएस्केपेबल, नागुजीर, जिससे बचना मुश्किल हो मतलब आप नहीं बच सकते, नागुजीर हो कोई काम का होना। तो ये आपके मीन वर्ड्स हैं। अब एक दफा दोबारा राउंड लगाते हैं। ओमिनस का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिनस? ओमिनस मीन मनहूस, बदशुगन। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होगा? ऑब्फस्केटिंग। ऑब्फस्केटिंग का मतलब होगा छुपाना। पोम्पस का मतलब क्या होगा? पोम्पस का मतलब होगा शान शौकत वाला, मुतकब्बराना, गरूर और तकब्बुर वाला। ठीक है। लिबिरिंथ का मतलब क्या होगा? लेबिरिंथ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भूल भुलैया, कोई कंफ्यूज्ड कॉम्प्लेक्स प्लेस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होगा? ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होगा? दिखावा, नुमाइशी, बनावटी। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होगा? प्रिटेंशियस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी सेम, नुमाइशी। और प्रोडिजल और प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब भी फजूल खर्ची होगा। तो इसका ऑपोजिट पार्सिमनी का मतलब क्या होगा? पार्सिमनी कंजूसी को बोलते हैं। लर्क का मतलब क्या होता है? घात लगाना। आप में से आई होप कोई पारसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता होगा, लेकिन पारसी लोग जो है वो बड़े कंजूसी के बारे में बड़े मशहूर हैं। आइरेट का मतलब क्या होता है?
आइरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है, गुस्से में होना। लिविड का मतलब क्या होगा? लिविड का मतलब होगा गुस्सा, फ्यूरियस। ऑब्डुरेट का मतलब क्या होगा? ऑब्डुरेट, जिद्दी। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल का मतलब क्या होगा? नागुजीर, किसी चीज का होना निश्चित हो कि वो चीज होगी। लेबिरिंथ का मतलब क्या होगा? लेबिरिंथ का मतलब होगा भूल भुलैया। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होगा? प्रोफ्लिगेट का मतलब बेटा क्या है? प्रोफ्लिगेट का मतलब है फजूल खर्ची। लूसिड का मतलब क्या होगा? लूसिड का मतलब होगा वाजे, क्लियर। लोग लूसिड और लिविड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लिविड का मतलब गुस्सा और लूसिड का मतलब वाजे होना। फिर डिफसेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फ्रंट, फेस, चेहरा किसी चीज का, वैसे फ्रंट ऑफ बिल्डिंग को बोलते हैं। इनोकुअस का मतलब क्या होगा? इनोकुअस का मतलब है कोई चीज जो बिनाइन है, बेजरर है, हार्मलेस है, ठीक है। मिलॉन्कोली का मतलब होता है उदासी। मिलॉन्कोली का मतलब क्या होगा? उदासी। इसका एक और सिनोनिम भी यहां पर मौजूद है, वो है मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी उदासी होगा। उसके बाद इंसिपिड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बेजायका। लुगुब्रियस भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लुगुब्रियस भी उदास है। मिररिंग का मतलब क्या होगा? मिररिंग का मतलब होगा अक्स। उसके बाद फेनिंग, फेन का मतलब क्या होगा? फेन का मतलब होता है कोई बहाना करना। जोवियल का मतलब क्या होगा? खुशी। म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या होगा? म्यूनिफिशेंट का मतलब होगा सखी, रहम दिल। अब बेटा इस पैराग्राफ में टोटल हमने कितने वर्ड्स निकाले? टोटल कितने वर्ड्स निकाले? 34। और हमारे टोटल कितने वर्ड्स हो गए पीछे वाले मिला के और ये मिला के? टोटल कितने वर्ड्स हो गए हमारे? सीमिंगली बेटा, जाहिरी तौर पे तो 55 56 के करीब हम लोगों ने जो है वो वर्ड्स तैयार कर लिए। 50 से 55 तो 60 के बीच में। कुछ 60 कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। और ये वर्ड्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये 60 वर्ड्स अब आपको भूलने नहीं चाहिए। आप लोग बार बार जाके पैराग्राफ को पढ़े। जब उसको भूलने लगे तो एक दफा पैराग्राफ को रिवाइज करिएगा, आपको वर्ड दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे और ये इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगे। तो ये जो टेक्निक है, इससे हम लोग कुछ वोकेबलरी वर्ड्स करने की कोशिश करेंगे। ऑपुलेंस का मतलब बेटा अमारत होता है, अमीरी को बोलते हैं। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो इस वीक जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपने पास नोट करेंगे। तो प्रीवियस सारे वर्ड्स और जो ये वर्ड इस वीक में हम करेंगे, इसका संडे वाले दिन जो है टेस्ट होगा आपके एमपीटी के टेस्ट के बाद। तो ये बच्चे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 40 to 45 मिनट्स के अंदर 60 वर्ड तैयार किए हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर आप इसको एक एक वर्ड को तैयार करते हो तो शायद इतनी देर में इतने इफेक्टिव तरीके से आप जो है 60 वर्ड जो है वो तैयार करते हैं। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है फजूल खर्ची करना। चले बच्चे आप लोग, क्रेडिटर कर्जदार, सोमबर का मतलब होता है उदास। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम लोग जो है वो दोबारा से जो है ना फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। और अभी जो है वो मैथ के सवाल भी मैं सेंड करता रहूंगा और साथ साथ जो है वो आप लोगों को कुछ इंग्लिश की चीजें भी और करंट अफेयर की चीजें भी सेंड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।